हाय दोस्तों, नमस्कार। आज आपके यूट्यूब चैनल पर एसन सिंह स्कूल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पिछले वीक में आपको क्लासेस मिली थी वाटर फिश पर, आज भी हम मतलब आठ जो टाइप्स थे इनके वाटर फिश के हमने डिस्कस कर चुका है। उसी में एक और भी टॉपिक होता है जिसको इंग्लिश में पढ़ना आवश्यक होता है। जो आप जानते हो कि उसको बिना पढ़े मतलब आप इंग्लिश में चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। मतलब वो चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेटेबल होती हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। उनको हम अदर नाम से भी जानते हैं, लेकिन ख़ास तौर से उसको एक अलग टाइप ऑफ कैटेगरी में रखते हैं। जैसा कि आप अपने बोर्ड पर देख सकते हो, हमने पहले से ही लिख दिया है आपका जो आज पढ़ाना है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने बोर्ड पे लिखा है आज की जो टॉपिक आपकी है डिटर्मिनर है। तो आप देख सकते हो कि हमने आपके बोर्ड पर इसकी आइडेंटिफिकेशन लिख दी है, प्लस कुछ जो प्रकार होते हैं इसके डिटर्मिनर के, उस सबको मैंने पहले से लिख दिया है। तो चलिए हम स्टडी करते हैं। इसके पहले देखते हैं डेफिनेशन को। आपका जो डिटर्मिनर होते हैं, पहले ऐसे बेसिक रूप से जान जाइए। जो आपके डिटर्मिनर होते हैं वो किसी न किसी नाउन से पहले प्रयोग करते हैं इनका, तथा नाउन से पहले प्रयोग होकर के ये नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं, जैसे कि उसके नंबर को बताएंगे कि कितना वो है, वो जो नाउन को ये डिस्क्राइब करेंगे या मॉडिफाई करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे कि वो नाउन आपका उसकी संख्या क्या है, या वह उसका रिलेशन किससे है, या उसका पोजीशन किससे है। ये सब चीज़ें आपका जो डिटर्मिनर होता है वो नाउन से पहले प्रयोग होकर के उसके बारे में बताता है। जैसा कि आप देखिए, बोर्ड जो आपके वाइट बोर्ड पर लिखा गया आपका डिफिनेशन है डिटर्मिनर की। डिफिनेशन आपकी क्या है कि इट इज़ ऑलवेज यूज्ड, मीन्स डिटर्मिनर जो होते हैं क्या होते हैं वो, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन। मतलब कि डिटर्मिनर का प्रयोग हम नाउन से पहले करते हैं टू इंडिकेट, बताने के लिए, विच नाउन इज़ बीइंग रिफर टू, मतलब कि कौन से नाउन के बारे में बात हो रही है। डिटर्मिनर का प्रयोग नाउन से पहले प्रयोग करते हैं, और डिटर्मिनर बताता है कि किस नाउन को ये रेफ़र किए जा रहे हैं, किस नाउन के बारे में बात हो रही है, डिटर्मिनर उसको बताते हैं। सिंपल। नीचे देखिए इसी में ऐसी का है, डिटर्मिनर्स आर यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। मतलब किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। कैसी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि वो क्या हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, उस नाउन की इट्स क्वांटिटी, उस नाउन की क्वांटिटी हो सकती है, मात्रा की कितना है। जैसे कि क्वांटिटी कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ यदि मैं बताना हो कि कितने मात्रा में है, तो उसको बताने के लिए कोई ना कोई मेज़र के रूप में उसको हम नापते हैं, बताते हैं। जैसे कि बोलना हुआ कि मेरे पास 2 किलो चीनी है, तो चीनी की जो मात्रा कितना है 2 किलो, तो 2 किलो उस चीनी के बारे में बात कर रहा है, उसकी मात्रा को बता रहा है। मेरे पास 5 लीटर पानी है, जो 5 लीटर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं उस नाउन के बारे में बात करने के लिए, वो आपका जो 2 लीटर है वो क्या हो गया, उस नाउन के बारे में बता रहा है कि कितनी मात्रा उसकी है, तो वो आपका हो जाएगा डिटर्मिनर। नेक्स्ट क्या है आइडेंटिटी, मतलब किसी नाउन के बारे में आइडेंटिफिकेशन देना हो कि उसका पता कि मतलब कहाँ से बिलोंग करता है, क्या है वो। आइडेंटिटी मतलब सिंपल रिलेशन बताने के लिए, डिटर्मिनर का प्रयोग रिलेशन बताने के लिए भी करते हैं। जैसे कि बताना हो कि तुम किसके भाई हो, ऐसा दिखाने के रिलेशन, मतलब किसी चीज़ का रिलेशन कहीं पर किसी से दिखाने के लिए हम डिटर्मिनर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे कि किसी को बोलना हो कि राम मेरा भाई है, तो वहाँ पर जो मेरा शब्द प्रयोग किया गया है, उस भाई से पहले, भाई वर्ड जानते हो कि आप नाउन है, रेफरेंस ऑफ नाउन है, तो उससे पहले हमने एक वर्ड मैं बोल रहा हूँ मेरा भाई, तो जो हम मेरा वर्ड यूज़ किया गया है वहाँ पर भाई से पहले तो मेरा वर्ड रिफ़र कर रहा है उस नाउन भाई को, जो माई वर्ड हो जाएगा आपका डिटर्मिनर। तो रिलेशन बता रहे हैं कि नहीं। तो कहीं ना कहीं जो आपके डिटर्मिनर होते हैं रिलेशन शो करते हैं। जैसे कि मैं इस गांव का निवासी हूँ, तो मेरा रिलेशन इस गांव से है, मैं इस गांव का निवासी हूँ, आई एम द सिटीजन ऑफ दिस विलेज। जो यहाँ पर लिखा गया दिस है, इस विलेज के बारे में बात कर रहा है। तो रिलेशन आपका जो वर्ड आपके होते हैं डिटर्मिनर, वो कहीं ना कहीं रिलेशन शो करते हैं एक दूसरे नाउन से, जो नाउन के लिए वो आपका डिटर्मिनर पहले आता है। एक जो आपका डिटर्मिनर होते हैं वो नाउन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब कि यदि आप कोई भी नाउन लिख रहे हो, तो
वो नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उसके बारे में बात करनी हो, चाहे उसको डेफिनेट करना हो चाहे इंडेफिनेट करना हो, यदि उस नाउन को आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी सेंटेंस में, अपनी लैंग्वेज में उसको बोल रहे हो, तो उस नाउन से पहले आपको कोई ना कोई डिटर्मिनर बताना पड़ेगा। उसकी संख्या के बारे में बात करो, चाहे क्वांटिटी के बारे में बात करो, चाहे रिलेशन के बारे में बात करो, चाहे पोजीशन के बारे में बात करो। जैसा कि अब आपको नेक्स्ट वर्ड दिख रहा है, आपका पोजीशन है। ये आपके जो डिटर्मिनर होते हैं ये पोजीशन भी शो करते हैं। पोजीशन में से अधिकार किसी चीज़ पर, जैसे कि बताना हो कि आपके पास सपोज कि आपके पास कोई मोबाइल है, आपके पास कोई घर है, ऐसा कुछ दिखाना हो उस कंडीशन में, तो बोल सकते हो कि मेरे पास एक फ़ोन है। तो जो फ़ोन है वो आपका ही है, मेरे पास एक फ़ोन है। या ऐसे बोल सकते हो कि यह मेरा फ़ोन है, या तुम्हारा घर है, या तुम्हारी पत्नी है। तो वहाँ पर जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम, तुम्हारा, मेरा, या कोई एक वर्ड, या मेरा घर है, तो वहाँ पे जो यूज़ किया जा रहा है वर्ड मेरा, तुम्हारा, ये पोजीशन शो कर रहा है उस नाउन का उस व्यक्ति से। मतलब जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ के मालिक होते हैं। सेंटेंस में अगर ऐसा सीन क्रिएट हो रहा हो, तो जैसे कि यह मेरा घर है, तो घर कोई इंसान बोलेगा कि यह मेरा घर है, तो वहाँ पे जिसकी बात होगी वो बोलेगा ना कि यह मेरा वस्तु है। तो वहाँ पर जो डिटरमिनर आपके होते हैं कहीं ना कहीं पोजीशन दिखाने का काम करते हैं। एंड नंबर्स, आपके डिटरमिनर्स नंबर को भी शो करते हैं। नंबर जैसे बताना हो कि कितना नंबर, 1 2 3 4, या कुछ मेनी, सम, फ्यू और फ्यू, लिटिल। वहाँ पर किसी नाउन को बताना हो कि कितना उसकी संख्या है, उसको दिखाने के लिए भी हम एक डिटरमिनर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए क्या कुछ पॉइंट्स हैं डिटरमिनर के, जैसे कि डिटरमिनर्स डिटरमिन द नाउन। सिंपल मतलब डिटरमिन, जो आपका डिटरमिनर होता है ये किसी न किसी नाउन को डिटरमिन करता है, मतलब उसको निश्चित कर देता है। मतलब उस नाउन से प्रयोग होकर के, उस नाउन से पहले डिटरमिनर प्रयोग होकर के उस नाउन को निश्चित कर देता है, उसके संख्या को, उसके पोजीशन को, उसके रिलेशन को, उसके नंबर्स को, उसकी क्वांटिटी को। उस नाउन से पहले प्रयोग होकर के उस नाउन को क्या करता है आपका डिटरमिनर, उसको डिटरमिन करता है। क्लियर। आगे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिटरमिनर्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ नाउन। एक नाउन को आप बिना डिटरमिनर का आप नहीं लिख सकते हो। सिंपल मीन्स आपका यही लिखा गया सेकंड पॉइंट में है कि डिटरमिनर्स का प्रयोग एक नाउन के लिए करते हैं। ओके, और देखते हैं आपकी जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिटरमिनर्स मेक अ नाउन डेफिनेट और इंडेफिनेट। एक आपके जो डिटरमिनर होते हैं किसी नाउन से पहले प्रयोग होकर के ये उस नाउन को डेफिनेट करते हैं तथा इंडेफिनेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बोलना हो कि मेरे पास एक पेन है। पेन क्या है, नाउन है, उस नाउन से पहले हमने एक वर्ड यूज़ किया है, ए यूज़ किया है, तो ए जो आपका है वहाँ पर उस नाउन से पहले यूज होकर के उस नाउन को इंडेफिनेट कर रहा है कि कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या को दिखाना हो, तो वहाँ पर जो आपके नाउन से पहले वो चीज़ आपका जो डिटरमिनर यूज होगा वो इसको बारे में, उस नाउन के बारे में बात करेगा, तो वो नाउन डेफिनेट होगा चाहे इंडेफिनेट होगा। अगर 1 2 3 4 5 बोल रहे हो संख्या के बारे में, मतलब कॉर्डिनल नंबर से आप बोल रहे हो किसी नाउन से पहले, तो वहाँ पर जो आपके जो नाउन होंगे वो हो जाएंगे आपके इंडेफिनेट डिटरमिनर होंगे। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं इसको देख लीजिए। डिटरमिनर्स आर, जैसे कि दिस हो गया, डैट हो गया, दीज, दोज, ये सभी वर्ड्स जो हैं आपके डिटरमिनर्स हैं। बहुत से एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, जैसे कि सम हो गया, सेवरल हो गया, मैनी हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया, ईदर हो गया, सॉरी ईदर यहाँ पर, नीदर, वॉट, विच, हुज, ए एंड द। ये आपके जो आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द हमको अलग अलग लिख दिए हैं सबको। हिज हो गया, हर हो गया, जो आपके हिज हर होते हैं, देयर होते हैं, ये आपके रिलेशन तथा पोजीशन को शो करते हैं ये वर्ड, तथा इनको हम पॉजिटिव डिटरमिनर भी बोलते हैं। सभी का अलग अलग नेम है, बट इसको अभी प्रॉपर तरीके से हम नेमिंग नहीं दिए हैं, बट हर एक एग्जाम्पल को लिख दिया कि कौन कौन से वर्ड आपके डिटरमिनर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपका बोथ हो गया, ऑल, मैनी ए और मैनी दो वर्ड होते हैं, मैनी ए भी सही होता है और मैनी भी सही होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मच, लिटिल, फ्यू, लेस, मोस्ट, मोर, 1 2 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपके ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं, बोथ, नो, इनफ। जो भी आपके लिखे गए ये वर्ड्स हैं सब के सब क्या हैं, डिटरमिनर्स हैं। इनका प्रयोग हम प्रोनाउन की तरह भी करते हैं तथा इनका प्रयोग हम डिटरमिनर की तरह भी करते हैं। यदि किसी नाउन से पहले ये प्रयोग हो रहे हैं ना, जिनको हम बोलेंगे डिटरमिनर्स बोलेंगे, सिंपल। तथा कहीं ना कहीं किसी अन्य किताबों में यदि आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं इनको पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, एंड एडजेक्टिव से भी इसको बोलते हैं। ये अपना अपना स्टाइल होता है बोलने का, लेकिन कहीं ना कहीं ये नाउन से पहले प्रयोग होकर के उस नाउन को ये डिटरमिन करते हैं, इसलिए इनको हम डिटरमिनर्स बोलते हैं। सिंपल।
एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, इसको मैं मिटाना चाहूँगा। यदि आप चाहो तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैं आपकी जो आइडेंटिफिकेशन लिखी है इसको मैं मिटाना चाहूँगा ताकि मैं आपको एग्जाम्पल दे सकूँ कुछ। डिटर्मिनर्स जो आपके जो टॉपिक होते हैं इसको समझिए कि कहीं ना कहीं ये भी आपके इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट्स होते हैं। आप जैसे कि आप जानते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स को अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है तथा उन वर्ड को स्टडी करने के लिए हम पार्टिसिपल्स पढ़ते हैं, जिसमें पार्टिसिपल्स 8 होती हैं। जैसे कि आप जानते हो कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, जो भी आपके साथ 8-9 होते हैं, स्पेशली 8 होते हैं, लेकिन उसको एक्सटेंड करके हमने आज 9 आपको बता रहे हैं। इसमें एक और है पार्टिकल जो आपकी स्टडी करेंगे इसके जस्ट बाद, या उसको देखेंगे बाद में। पहले एग्जांपल देखिए जो आपके हैं। मान लीजिए मैं किसी एक पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आपका वाट हो गया। जो आपका वाट वर्ड लिखा गया है इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ एज ए डिटरमिनर। देखिएगा what questions is आपका पहला जो सेंटेंस है देखिए इसको जब क्या वर्ड लिखा गया है व्हाट, और ठीक इसके बाद हमने एक वर्ड लिखा है क्वेश्चन। जब क्वेश्चन वर्ड है ये नाउन है, ये सिंपल है इसका। यदि हम इसका पार्टिसिपल देखेंगे तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन, ये नाउन है। अब इससे पहले हमने एक वर्ड लिखा है व्हाट, इसका हिंदी होगा व्हाट क्वेश्चन। देखिए जो है आपका क्वेश्चन वर्ड, जो आपका क्वेश्चन वर्ड है नाउन है। अब इससे पहले हमने वर्ड लिखा है व्हाट, तो जो आपका लिखा गया डिटरमिनर वर्ड जो है इसके बारे में बात कर रहा है कि कौन सा क्वेश्चन, विच क्वेश्चन। ये जो लिखा है ये आपका वर्ब जानते हो, विच क्वेश्चन इज़ वेरी टफ फॉर यू। इसका हिंदी मतलब होगा कि विच क्वेश्चन, विच नहीं सॉरी, व्हाट क्वेश्चन इज़ वेरी टफ फॉर यू। यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया आपका वर्ड है ये कहीं ना कहीं इस नाउन के बारे में बात कर रहा है। कि नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी में। जैसे देखिए all the boys absented कर लीजिए, all the boys absented themselves yesterday। इस सेंटेंस हम देखते हैं पहले नाउन कौन सा वर्ड है। इसमें आप देखिए जो लिखा वर्ड है यहाँ पर, जो बॉयज़ लिखा गया वर्ड है आपका, ये नाउन है। जैसे कि आपको पहले क्लास में मैंने बता दिया कि नाउन को कैसे जानते हैं, पहचानते हैं। जो लिखा आपका वर्ड है बॉयज़, ये नाउन है आपका। इस वर्ड से पहले हमने एक वर्ड लिखा है द लिखा है तथा ऑल लिखा है। आप जानते हो कि ऑल और द ये दोनों आपके वर्ड होते हैं डिटरमिनर, जो बॉयज़ के जो किसी नाउन की संख्या के बारे में बात करते हैं तथा उस नाउन को डेफिनेट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया आपका द है, ये जानते हो कि अब आपका होता है डेफिनेट आर्टिकल होता है जो इस नाउन को डेफिनेट कर रहा है कि कौन से लड़के, वो लड़के। अब इसके पहले हमने एक वर्ड लिखा है ऑल। ऑल क्या होता है आपका, ये भी डिटरमिनर होता है जो संख्या के बारे में बात करता है। तो ये आपका ऑल जो वर्ड लिखा गया है इस नाउन की संख्या के बारे में बात कर रहा है कि कितने लड़के, ऑल द बॉयज़, सभी लड़के। तो ऑल लिखा हुआ वर्ड आपके इस नाउन के बारे में, इस नाउन की संख्या के बारे में बात कर रहा है। तो आपका जो ऑल लिखा गया है इस नाउन से पहले क्या हो गया, आपका डिटरमिनर हो गया। जो ये वर्ड लिखा गया आपका ऑल है, ये आपका डिटरमिनर है। साथ ही साथ आपका जो वर्ड है द, ये भी आपका डिटरमिनर है। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप चाहो तो। सभी पे एग्जाम्पल देना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ऐसे कुछ वर्ड्स पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपके लिए थोड़े इजी हैं। एक वर्ड मैं लेता हूँ मोस्ट स्टूडेंट्स
ये देखिए जो आपका मोस्ट वर्ड है ये आपका डिटर्मिनर होता है तथा ये आपका एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव मतलब कि आप इसको डिटर्मिनर चाहे एडजेक्टिव बोल सकते हो। जो आपके लैंग्वेज जो आपकी यदि आप इसको कहीं सर्च कर रहे हो इंटरनेट पर, गूगल पे जाओगे या किसी किताब में देखोगे, इसको आप जानते हो कि इसको आप एडवर्ब भी बोल सकते हो, एडवर्ब, तथा आप इसको डिटर्मिनर बोलते हो। साथ ही साथ कुछ लोग इसको एडजेक्टिव भी बोलते हैं। लेकिन यदि नाउन से पहले प्रयोग होगा ना, किस नाउन से पहले प्रयोग होगा तो उस नाउन को, जिस नाउन से पहले ये प्रयोग होगा उस नाउन को ये प्लूरल कर देगा पहले तो, ये आपका नाउन प्लूरल जाएगा और उस नाउन के बारे में बात करेगा कि मोस्ट स्टूडेंट्स, मतलब कि बहुत से, अधिकांश लड़के, इसका मतलब होगा, इट मीन्स अधिकांश लड़के। मोस्ट बॉयज़ वर हैविंग हटाइए, मोस्ट बॉयज़ वर टेकिंग रेस्ट आफ्टर द टेस्ट। यहाँ पर जो देखिए जो लिखा गया आपका है वर्ड यहाँ पर इस सेंटेंस में, जो मोस्ट लिखा गया है इस नाउन से पहले लिखा है, इस नाउन से पहले प्रयोग किया गया है। जो मोस्ट वर्ड है आपका इस नाउन से पहले प्रयोग किया गया है, जो इस स्टूडेंट के बारे में, संख्या के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे आगे भी देख लीजिए सेंटेंस में, अगर कोई दिख रहा है आपको डिटर्मिनर, तो यहाँ पे देखिए जो द लिखा गया है ये भी आपका डिटर्मिनर है, जो इस नाउन को डिफिनेट कर रहा है कि कौन सा टेस्ट। सिंपल से यदि आपको जानना हो कि डिटर्मिनर को कैसे पहचानें, तो सिंपल से उस नाउन से पहले कौन सा वर्ड लगाइए या कितना वर्ड लगाइए तो आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स, मोस्ट स्टूडेंट्स, संख्या बता रहा है। यहाँ पे टेस्ट, कौन सा टेस्ट, तो आप पता चल जाएगा आपको, द वर्ड ये आपको बताएगा कि चीज़ें डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। ओके, और भी एग्जांपल हम आपको एग्जांपल्स का जो वर्ड आपके लिखे गए हैं डिटर्मिनर के रूप में, इनका एग्जांपल मैं और देना चाहूँगा, लेकिन ये आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। बाकी यदि आप एग्जांपल चाहो तो कमेंट कर देना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी भी इस पर एग्जांपल दे देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।